बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ कोर्ट में आपका खुशामदीद है। आज हमारे पास है 9th क्लास की बुक। इसका जो है हम चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक जो है 6 तक जो है हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें जो है कौन से क्वेश्चन पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ पे एमसीक्यूज कौन से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले मैं जो है 1 बाय 1 यूनिट जो है वो डिस्कस करूंगा और इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें से है जो है हाईलाइट करते हैं ना बुक्स के अंदर और आपने जो है वो अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसी से जो है मतलब पेपर आने वाला है। 90% पेपर उसी में से यहाँ पे आपको आएगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद हमारे पास है, सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो है रेल नंबर है, मतलब कि हकीकी अदाद, इसका जो है यूनिट नंबर 1 है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम चलते हैं अपने जो है यूनिट नंबर 1 की जो है मतलब कि रिव्यू एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और हमने 2-3 एमसीक्यूज़ भी यहाँ पे देखे हैं, वो भी पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास है, अगर हम यहाँ पे देखें रिव्यू एक्सरसाइज में, तो हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज़ एक ये है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक सवाल है, मतलब कि जो मतलब कि पेपर में हर दफ़ा आता है, तो वो पेपर में आपने जो है अच्छे तरीके से करके जाना है। लॉन्ग के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 3। तो ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। मैं यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें, वो कहता है 5 और जो है 4 के दरमियान 2 नातक अदाद मालूम करें। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पेपर इंपॉर्टेंट, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 2, ये दोनों क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर का भी आ सकता है क्वेश्चन ये वाला, और 2 नंबर का भी आ सकता है यहाँ पे। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट है, वो कहता है 3 मुसलसल सही ताक अदाद का मजमुआ 51 हो तो अदाद मालूम करें। ये यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने जो बताए 3-4। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके यूनिट नंबर 2 की जानब। लॉगरिथम है जो हमारे पास, इस लॉगरिथम के अंदर जो है आपने जो है यूनिट नंबर 2 पढ़ा होगा। यूनिट नंबर 2 में हमारे पास जो है कौन से एमसीक्यूज़ और कौन सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 है हमारे पास। इसमें हमारे पास अगर देखें तो डेफिनेशन देखें तो हमारे पास जो है सेंसी तरकीब जिसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये जो चीज़ है यहाँ पे लिखा होगा, अगर एक अदद 1 से बड़ा हो तो n मुस्बत है और अगर अदद n से छोटा हो तो n मनफी होता है। ये चीज़ें आपने यहाँ पे हाईलाइट की, जो मैं करता जा रहा हूँ आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ के जाना है इंशाल्लाह। इसी में से जो है आपको एमसीक्यूज़ बनेंगे और आपको जो है डेफिनेशन भी यहाँ से आने वाली हैं और उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से आने वाले हैं। तो इसके बाद मैं एक और आपके साथ जो है शेयर करता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास यहाँ पर देखें, ये चीज़ इसको जो है आम तरकीब में हमने लिखना है। मरला वार इसकी जो है शनाख्त आपने की हुई है, यहाँ पे देखें मरला 2 है, मरला 1 है, ये मरला 2 है। इसी तरह आपने ये करके जाना है। इसके बाद ये देखें मसाल नंबर 4 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे चलता हूँ, 2 एक्सरसाइज नंबर है इसकी 2.1 मशक, मतलब 2.1 है। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है हमारे पास, एक क्वेश्चन ये है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। उसके बाद है हमारे पास दर्ज झैल को आम तरकीब में लिखे दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसका 5 पार्ट और इसका जो है हमारे पास ये देखिए 3 पार्ट। तो यहाँ पे ये 2 नंबर के जो क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर के आ सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन भी यहाँ पे इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें एक्स की कीमत मालूम करें, ये एक्स की कीमत मालूम करें। तो ये दे सकता है आपको, यहाँ पे एक्स की कीमत मालूम करनी है तो आपने इसको जो है सेम एज इसी तरह जो है सोल्व आउट करना है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है, ये देखिए 7, ये अपने एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनी नंबर रेज टू पावर 0, मतलब 7 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है। इसकी जो है इस तरह का एमसीक्यूज़ बन के आ सकता है कि 7 की पावर 0 इज़ इक्वल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मतलब कोई भी नंबर हो, जिस तरह आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है, लाइक मैं लिख देता हूँ 8, तो इसकी पावर 0 आ जाए, या फिर 1 लाख आ जाए, 1 लाख आ जाए, तो इसकी पावर कितनी होगी, 0। तो किसके इक्वल होगी, ये भी किसके इक्वल
1 के इक्वल होगी। तो ये किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो ये 1 के इक्वल होगी। ये आपने माइंड के अंदर रख के जाना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है आपके पास एक्सरसाइज मतलब कि मशक नंबर 2.2। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास 5। इन तीनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है 2 नंबर का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, अगर हम देखें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने करके जाना है। इसके बाद हमारे पास है यूनिट 2 है, इसकी जो है हमने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। इसी में से जो है आपका 15 से 16 नंबर का पेपर बनने वाला है, ठीक है। तो आपने जो है घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और इसका जो है यूनिट 2 है, इसका लॉगरिथम, इसकी हम जो है रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है MCQs है वो यहाँ पे ये है इम्पोर्टेंट, ये आपने MCQs करके जाना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है इसको दर्ज झेल को आम तरकीब में लिखिए। तो इसमें जो है क्वेश्चन हमारे पास बनेगा सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट और इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास है दर्ज झेल में से हर एक को कुव्वतमयी शक्ल में लिखें। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्वेश्चन 2 नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें ये क्वेश्चन भी कई बार जो है पेपर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये बुक्स जो है ये न्यू कोर्स की है। पिछले जो कोर्स मतलब कि हमने पढ़े हैं 2024, 23 और 22, इसके अलावा जितने भी हमने पीछे बुक्स पढ़ी हैं उनमें ये क्वेश्चन आया है। और तरतीब यूनिट्स की चेंज है, यूनिट में जो कुछ पहले था वही है लेकिन तरतीब थोड़ी बहुत चेंज कर दिया बुक्स के अंदर ना, तो ये चीज़ है। तो उसके बाद आपने जो है यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका पार्ट नंबर 3 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद है हमारे पास यूनिट नंबर है 3 कि सेट और फंक्शन में फ़र्क, मतलब सेट और तफाउल में फंक्शन हमने जो है इसको डिस्कस करना है यूनिट नंबर 3 में। तो इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे MCQs है, ये देखें कुदरती दाद का सेट, मतलब कि ये सारे जितने भी सेट हमें दे रखे हैं ये हमने जो है डिस्कस करके जाने हैं। यहाँ पे ये चीज़ कि हमारे पास नेचुरल नंबर की कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे एंड होते हैं, कहाँ तक होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, मतलब मुकम्मल दाद का सेट। सही दाद इंटीजर किस तरह होते हैं, ताक दाद कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जुफ्त दाद कहाँ से। तो आपने ये बात याद रखनी है यहाँ पे कि आपको जो पता होना चाहिए कि जुफ्त दाद जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ये यहाँ पे ये नहीं लिख देना कि ये 2 से स्टार्ट होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ये इवन नंबर जो है ये हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये नई बुक्स के अंदर है, पहली बुक्स के अंदर नहीं था। तो ये आपने हमेशा याद रख के जाना है, पेपर के अंदर माइंड के अंदर भी आपने इसको याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है रिव्यू एक्सरसाइज। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर है 7 कि दर्ज झेल सेटों के लिए डी मॉर्गन के कवानीन को साबित करें। तो ये हमारे पास है यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ, मतलब ये पूरा डी मॉर्गन लॉ के तहत हमने इसको जो है प्रूव करना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। उसके बाद है हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये जो है के ऑफ एक्स इज़ इक्वल होगा 7x - 5। अगर के ऑफ एक्स इज़ इक्वल हो 100 के, तो के की एक्स की वैल्यू मालूम करें, कीमत मालूम करें। ये भी क्वेश्चन जो है पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 4 तजज़ी और अलजबरी महारतें। तो मतलब कि हमने जो है इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन करेंगे कि अलजबरे से रिलेटेड यहाँ पे कौन से जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम देखें कि किस तरह जो है तजज़ी की जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये मिसाल दी गई है 8 नंबर पे 3x - 4x - 4। तो ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे, ये आपने करके जानी है। इसी तरह इस एक्सरसाइज में देखें अगर हम 4.1 में, तो यहाँ पे हमारे पास जो है कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास कहता है मुश्तरक जुज़ ज़रबी की शिनाख्त करके तजज़ी करें। तो हमारे पास ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, बस ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तजज़ी करें कहता है, तजज़ी करें क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। उसके बाद वो कहता है तजज़ी करें इसमें 3। तो इसमें जो है यहाँ पे अगर हम देखें एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये वाई वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और एक ये क्वेश्चन
इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये 1 इसकी वैल्यू एक्स की, इसकी -1 है, इसकी -1 है, इसकी जो है ये -12 है, तो 4 के साथ है। तो इसको आपने जो है तोड़ के तजज़ी करके जो है इसकी फैक्टराइजेशन करके इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ जो है, क्या आप जानते हैं ये चीज़, ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है जो ये आपने फार्मूले जो है मतलब याद करके जाने, a+b का स्केयर होल का स्केयर किसके इक्वल होता है, तो ये इसके इक्वल नहीं होता, ये कह रहा है कहना डज नॉट इक्वल किसके इक्वल, a2 + b2, ये इक्वल नहीं है। उसके बाद ये चीज़ कि a - b का होल स्केयर जो है वो किसके इक्वल नहीं है, a² - b² के इक्वल नहीं है। ये चीज़ें आपने करके जानी है, तो ये आप जानेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छी तजदीद कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम मिसाल नंबर 17, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके मिसाल नंबर है, उसके बाद यहाँ पे 18, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 3-4 मिसाल आप में इस करके जानी है अच्छे तरीके से, इसी में से पेपर आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे इस चैप्टर में से जो है तकरीबन 20 के करीब यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे और इम्पोर्टेंट पेपर इसी में से आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज है 4.2, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 पार्ट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे है 6 पार्ट, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है अगर हम देखें तजज़ी करें तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4 का 3 पार्ट। उसके बाद है एक्सरसाइज 4.4, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो है कहता है दर्ज झैल जुमलों का जज़र मुरब्बा बज़रिया तज्ज़ीम मालूम करें। तो इसमें जो है जज़र मुरब्बा मालूम करना है, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, ये 2 क्वेश्चन। उसके बाद इसी तरह हम चले जाएंगे, अगर हम देखें यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इसका जो है हमारे पास यहाँ पे है हमने पावर डिक्रीज़ करनी है, मतलब कि 4 3 2 इस तरह। तो ये क्वेश्चन 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये जो है कहता है x 1000 रुपये की सरमायाकारी के बाद एक सरमाया की वापसी RX रुपये में दर्ज झैल दिया गया है। तो ये जो है हमने तजज़ी करनी है इस जुमले की, ये R(x) दिया गया है हमें, तो इसकी जो है हमने तजज़ी करनी है सरमायाकारी जो है 2 दर्जी जुमले के ज़रिए। तो उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे जायज़ा मशक, जिसे कहते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। इसी में से जो है अक्सर पेपर इसी में से बनता होता है। तो आपने क्या करना है कि इसमें कह रहा है कि इसकी तजज़ी करें, MCQs, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आपने तजज़ी करके इसमें से जो है सोल्व करके इसको आपने इसका आंसर चूज़ करना है यहाँ पे। उसके बाद वो कहता है यहाँ पे मशक नंबर ये, तो इसके जो है क्वेश्चन दे रखे हैं उसने यहाँ पे, अगर हम देखें दर्ज झैल जुमलों की तजज़ी करें, ये पे देखें ये क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 है, जायज़ा मशक है। तो ये यूनिट चल रहा है जो मतलब कि फैक्टराइजेशन का। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 2 पार्ट, और ये इसके साथ ही ये पार्ट, और उसके साथ ये 3 ये पार्ट। ये क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। उसके बाद जो है वो कहता है ज़ोज़ाफ़कल मालूम करें या फिर आयद आज़म मालूम करें, और ज़ोज़ाफ़कल और आयद आज़म मतलब कि LCM और HCF मालूम करें। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। या तो ये लॉन्ग में आ सकता है या शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये अगर लॉन्ग में आएगा तो 5 नंबर का, अगर शॉर्ट में आए तो 2-3 नंबर का बनेगा, लेकिन आता अक्सर ये है लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कि 5 या 4 नंबर का। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, यकदर्जी मसावतें और गैर मसावतें। यहाँ पे यूनिट नंबर है हमारे पास 5। तो इसमें जो है हमने जो है यकदर्जी मसावतें मतलब कि इसके बारे में, लीनियर इक्वेशन इसके बारे में भी हमने डिस्कस यहाँ पे करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और शॉर्ट क्वेश्चन इस बुक्स के अंदर मैंने जो है 2 चैप्टर बनाए हैं। ये भी मतलब कि पहले 4 और ये 2 चैप्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने 70% पेपर यहाँ पे क्लियर करना है। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास जो है इसी में से क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखें ये है क्वेश्चन नंबर 2 कि हल करें और अर्दी ख़त पर ज़ाहिर करें। तो इसको जो है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये चैप्टर है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन शॉर्ट के हवाले से। और अगर हम देखें यहाँ पे लॉन्ग के हवाले से, तो हमारे पास जो है लॉन्ग के हवाले से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। और उसके बाद इसमें इसी में से जो है इसी चैप्टर में से ये जो है उसने दे रखा है g(x) और y, g(x(y) इज़ इक्वल x + 4y। जी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मालूम करें।
जब ये हो, तो ये आपने जो है करके जाना अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणीयता के बारे में है, यूनिट नंबर है ये 6। तो ये भी आपने जो है अच्छे तरीके से कर लेना है। यहाँ पे अगर मैं बताता चलूँ आपको जो है ज़ावियों की इकसाम, हादिया ज़ाविया जो होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है, मतलब कि लेस देन 0 और लेस देन थीटा, ये जो है लेस देन 90 होता है, ठीक है। उसके बाद होता है मुनफरजा ज़ाविया, ये ग्रेटर देन होता है, मतलब कि 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है, ये मुनफरजा ज़ाविया, ठीक है। उसके बाद कायमतुज़ ज़ाविया इक्वल होता है 90 के, ये जो है कायमतुज़ ज़ाविया। फिर उसके साथ ज़ाविया मुस्तकीम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। ये सारा कुछ आपने ये अच्छे तरीके से करके जाना है। यहाँ पे जो है MCQs वो बना के देगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ये देखें, कहता है कि ये देखें, कहता है 45 और 45 डिग्री और दे रखा है, इस तरह को इशारी डिग्री में तब्दील करें। तो ये हमें डिग्रियां दे रखी हैं, तो इसको हमने जो है सेकंड में लेके जाना, डिग्रियां 45 रखें। तो मतलब कि ये कह रहा है कि मिनट से इशारी डिग्री में तब्दील करें, और ये सेकंड से इशारी डिग्री, मतलब कि सेकंड टू सेकंड। तो ये हमने करके जो है इसको सॉल्व आउट करना है। ये सारा क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये कहता है डिग्री सेकंड और मतलब कि ये इसको सेकंड से इशारी डिग्री में तब्दील लेके जाना है, मतलब ये भी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हमारे पास यह यहाँ पे 6.1 है, कहता है कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है दर्ज झैल में से कौन से रुपए में वाक़ है। तो हमने ये शायद रबा बताना है इसका। ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 4 और इसका जो है -40, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों यहाँ पे। उसके बाद वो कहता है इसको डिग्री में तब्दील करें, डिग्री मिनट और सेकंड में तब्दील करें। तो यहाँ पे है जो ये हमारे पास डिग्री दे रखी है, डिग्री दर्जल डिग्री को मिनट और सेकंड में आपने तब्दील करना है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दर्जल को इशारी डिग्री में तब्दील करें। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद वो कहता है दर्जल को रेडियन में तब्दील करें। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यहाँ पे देखें 22.5 डिग्री। उसके बाद कहता है दर्जल को डिग्री में तब्दील करें। तो आपने इसको जो है डिग्री में तब्दील करना, रेडियन में दे रखा है, इसको डिग्री में लेके जाना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पे। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास है 6.3, तो इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2। उसके बाद हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। ये पेपर के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दर्जल त्रिकोणीयता इकाइयों को साबित करें, ये है। तो ये पेपर के हवाले से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 100% गारंटीड पेपर है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, मतलब 5 के या फिर 9 नंबर के ये 2 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने क्वेश्चन बताएगा इनमें से 10 नंबर का पेपर यहाँ पे आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है हमारा लेक्चर समझ आया कि हमने ये 6 जो चैप्टर बताए आपको, 5 और 6, इसी तरह पीछे 4 चैप्टर, तो वो किस तरह थे, किस तरह कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट थे। तो इसके अलावा जो है मैं MCQs पर भी एक टॉपिक लेके आऊँगा और उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 90% वो ज़्यादा चांसेस किसके हैं, वो एक पेपर की शक्ल में मैं पेपर भी बना के आपको जो है वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। ये आपने क्वेश्चन अभी से कर लेने हैं। आज हमारे पास है, अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे जुमेरात पड़ा हुआ है, जुम्मा है, हफ्ता है, 4 दिन है। तो आप ये 1-1 यूनिट करके भी आप रोज़ाना करते हैं तो आपका जो है 70% पेपर पास हो सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टेंशन लें कि आप फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। इंशाल्लाह आपको पेपर में अच्छी तैयारी मिलेगी। आपने ये चैप्टर कर लेने हैं तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है इस पेपर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।